जब भी हम किसी सूट या ब्लाउज की बाजू की कटिंग करते हैं तो एक समस्या सभी फेस करते हैं, चाहे वो एल्बो स्लीव हो, चाहे वो शॉर्ट स्लीव हो, चाहे वो 3/4 हो, चाहे वो फुल हो। बाजू का शेप, जी हाँ, सामने पार्ट और पीछे पार्ट, इसका शेप निकालने में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूं जिससे कि आप परफेक्टली तरीके से बाजू के सामने पार्ट का और पीछे पार्ट का शेप सही तरीके से ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। ये फार्मूला आप सलवार सूट में भी यूज कर सकते हैं, ब्लाउज में भी यूज कर सकते हैं। देखिए, चाहे बाजू छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, शेप सभी का एक बराबर रहता है, यानी कि एक ही साइज में। जैसे कि आप कोई भी साइज का ब्लाउज या सूट बना रहे हैं तो ये जो शेप है, चाहे वो लंबा हो आस्तीन बाजू, चाहे वो छोटा हो, एक ही बराबर कटता है, अलग अलग नहीं कटता। तो इसी शेप को हमें कैसे निकालना है, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। बशर्ते यह है वीडियो को आप लोगों को कंटिन्यू पूरा जरूर देखना है। मैं इसमें अलग से, देखिए, ये बाजू जो है ये एल्बो स्लीव्स है और ये शॉर्ट स्लीव्स है। 4 इंच से ऊपर की बाजू कटिंग करने का सेम फार्मूला होता है। 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, जितने भी आप लंबे बाजू बना रहे हैं, फार्मूला ऊपर का शेप निकालने का यही रहेगा। 4 इंच से छोटे का अलग फार्मूला है। तो अभी आप लोगों को 4 इंच से ऊपर इसका शेप हमें कैसे लेना है बाजू का, वो बता रहा हूं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगेगा लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। सबसे पहले देखिए, मैं यहां पर अलग से पेपर ले लिया हूं। देखिए, ये डबल फोल्ड में है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मैं नीचे में यहां पर इसकी मार्जिंग ले लूंगा। देखिए, ये हमारी मार्जिंग है, ये इतना पार्ट हमारा फोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सपोजिंग मैं इसमें 10 इंच की बाजू ये कटिंग करके बता रहा हूं, तो इसमें ½ इंच हमको सिलाई मार्जिन ऐड करना है। तो 10.5 इंच में आप मार्क कर लीजिए और यहां पर भी 10.5 इंच में मार्क कर लीजिए और यहां पर से आप इसे सीधा खींच लीजिए, ये ऐसा। अब यहां से कैप साइज 4 इंच से ऊपर बाजू में हमें रखना है 3.5 इंच, ध्यान रखेंगे, 3.5 इंच। हैवी साइज के ब्लाउज में दोस्तों इसको हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन आमतौर पे हम 3.5 इंच ही रखते हैं। अब इसे भी हम यहां पर से खींच लेंगे। अब देखिए, इसका आर्म हमें कैसे लेना है। अगर आप लोगों ने इस प्रकार से नापा है तो इस प्रकार से ड्रा करिए। जैसे हम बॉडी नाप लेते हैं तो आमतौर पे हम इसी प्रकार से नापते हैं। अगर आपने यहां पर नापा है, देखिए, जैसे ये है, कितना है हमारा 7 इंच। अगर हमने इस प्रकार से नापा है तो हम इस प्रकार से रखेंगे। तो मैं यहां पर ले रहा हूं 6.5 इंच। देखिए, ये 6.5 इंच, लेकिन मैं इसको यहां पर से नापूंगा दोस्तों तो ये हमारा होगा 15 इंच, यानी कि 7.5 इंच। ऐसे नापने से और ऐसे नापने में 1 इंच का हमारा फर्क आता है। अब 1.5 इंच मैं यहां पर इसकी मार्जिन ले लूं। देखिए, ये है 6.5 इंच। अब ये 6.5 कैसे है, जैसे हमने सिले हुए ब्लाउज से यहां पर नापते हैं तो 6.5 जैसे हमने नापा है तो 6.5। बॉडी नाप लेंगे तो ये इस प्रकार से हम इसको ड्रा करेंगे। जैसे बॉडी नाप इसका 15 इंच है तो ये 15 इंच में यहां पर 7.5 इंच में 3.5 इंच में जहां पर ये आएगा हमारा, यहीं पर इसको कर लेंगे। अब इसकी गोलाई है इसकी 10 इंच। 10 इंच का हाफ हो जाएगा हमारा 5 इंच और 1.5 इंच इसकी मार्जिन। अब देखिए, मैं इसको ये वाले स्केल से इसका शेप को ले रहा हूं। इससे दोस्तों एक परफेक्ट शेप आता है हमारा, ध्यान रखेंगे। ये सीधा नहीं बनता दोस्तों, हल्का सा ये राउंड शेप बनता है, जिससे कि ब्लाउज के बाजू की फिटिंग या सूट की बाजू की फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती है। अब मैं, देखिए, मेरे पास क्या है, मेरी प्रैक्टिस है दोस्तों, इसकी वजह से मैं इसको यहां पर से, देखिए, ये इसका परफेक्ट शेप मेरे से आ जाता है, ये ऐसा। देखिए, ये इसका परफेक्ट शेप हमारा आ गया है। अब देखिए, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इस प्रकार से शेप आपका आ जाएगा। मैं अभी आप लोगों को इसको रफली बता रहा हूं, उसके बाद इसको किस प्रकार से हमको शेप लेना है वो बताऊंगा। अब इसको पहले हम कट कर लेते हैं। देखिए, मैंने इसमें सामने पार्ट की गहराई नहीं लिया हूं। सामने पार्ट की गहराई कैसे लेना है उसका मैं बहुत ही परफेक्ट आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप पहले इसको यहां पर से कट कर लीजिए। देखिए, मैं यहां पर से इसको कट कर लिया हूं। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जहां जहां हमने ड्रा किया है वहीं वहीं पर मैंने इसको कट कर लिया है। देखिए, ये हो गया। अब यहां पर मैं एक
कट कर देता हूं जिससे कि हमको समझ में आए। ये यहां पर मैंने कट कर लिया है। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, यहां पर हमें ऊपर साइड में 2 निशान लगाना है। एक निशान लगाना है हमको 1 इंच में और एक निशान लगाना है हमको 1/2 इंच में। देखिए मैं 2 निशान लगाया हूं, एक लगाया हूं 1 इंच में यहां पर, एक लगाया हूं 1/2 इंच में। अब वैसे नीचे में हमें सिर्फ एक ही निशान लगाना है 1/2 इंच में। अब इसको हम सीधा यहां पर से खींच लेंगे। देखिए जहां पर मैंने 1/2 इंच में निशान लगाया हूं उसको मैं सीधा यहां पर से खींच लूंगा। देखिए ये इस प्रकार से। देखिए मैं निशान ऊपर में 2 लगाया हूं, एक लगाया था 1/2 इंच में, एक 1 इंच में, नीचे में सिर्फ 1/2 इंच में। तो देखिए ये 1/2 वाले लकीर को मैंने सीधा यहां पर ले लिया है। अब दोस्तों क्या करना है, इसी को हमें फोल्ड कर लेना है। देखिए इसी में जहां पर हमने सीधी लकीर खींचा है इसी में हमको इसको ऐसा फोल्ड कर लेना है। ये ऐसा, ये देखिए ये आप ऐसा फोल्ड कर लीजिए। अब देखिए इसका एक अलग से गहराई हमारी बन गई है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको इसी पार्ट के इस पार्ट के अकॉर्डिंग इसको बराबर कट कर लेना है। और जहां पर मैंने 1 इंच में निशान लगाया, देखिए ये वाला, ये यहां पर, यहीं पर हमको लाके मिला लेना है। इसकी वजह से मैंने 2 निशान लगाया था ऊपर। आप यहां पर से देखिए इसको परफेक्टली जैसा ये है बिल्कुल आप इसको उसी प्रकार से इसको कट कर लीजिए। ये इस प्रकार से, ये देखिए मैंने बराबर कर लिया दोस्तों। देखिए मैंने यहां पर से, देखिए बताना चाहूंगा, पहले मैंने यहां से मैंने 2 निशान लगाया था, एक 1/2 इंच में, एक 1 इंच में, नीचे साइड में सिर्फ 1/2 इंच में, उसको सीधा लाके मिला लिया। अब उसी को दोस्तों फिर मैंने यहां पर ऐसा फोल्ड कर लिया और इसके बराबर इसको मैंने कट कर लिया है। अब देखिए इसका मैं आपको इसकी शेप को दिखाता हूं। ये देखिए ये, अब ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मैं यहां पर इसको ड्रा करके दिखाता हूं जिससे कि आपको इसका शेप आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाएगा कि इसका शेप मैंने कैसे लिया हूं। ये देखिए ये बिल्कुल ऐसे। अब देखिए ये देखिए इसका शेप प्रॉपर हमारा आ गया है। देखिए ये क्या होता है, मैं इसको इस प्रकार से लिया, ऐसे बराबर करने से सामने पार्ट का हमारा इसका शेप, और देखिए इसकी गहराई को, ये हमारा पीछे का, ये हमारा सामने का, बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिए ये हमारा आ गया है। ये देखिए ये इसका शेप बिल्कुल प्रॉपर हमारा सही तरीके से आ गया है। अब कुछ लोग इसका शेप बैठाने में प्रॉब्लम होता है। अगर आप लोगों के पास में फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप इस प्रकार से कट कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास में फ्रेंच कर्व है तो उस कंडीशन में हमें किस प्रकार से इसको कट करना है वो आप लोगों को बताता हूं। देखिए ये हो गया हमारा 10.5 इंच, 10 इंच का मैं कट कर रहा हूं। यहां पर भी आप ऐसा, और यहां से इसको हम मिला लेंगे। मैं सेम नाप में आप लोगों को बता रहा हूं। अब यहां से आप 3.5 इंच में ये ऐसा और ये ऐसा, अब इसे हम सीधा यहां पर ऐसा खींच लेंगे। ये ऐसा, ये हमारा 6.5 इंच था, 1.5 इंच मार्जिन, गोलाई 5 इंच, 1.5 इंच मार्जिन। इसे अब स्केल से हम खींच लेंगे। ये इस प्रकार से, ये ऐसा, ये देखिए। अब ये 6.5 था, यहां पर भी 6.5 लेके बॉक्स बना लीजिए। ये इस प्रकार से मैं आप लोगों को बहुत ही परफेक्ट तरीका बता रहा हूं। अब इसको दोस्तों हमें हाफ कर लेना है। इसको हाफ करने में दोस्तों ये होगा हमारा 3.25 इंच इधर और 3.25 इंच इधर। ये यहां से 3.25 इंच ये वाला और ये वाला। अब 3.25 इंच का हाफ हमें फिर से कर लेना है। तो देखिए 3.25 इंच का हाफ हमारा ये ऐसे आप ले लीजिए फोल्ड करके परफेक्ट तरीके से। ये ऐसा बिल्कुल, इससे हाफ करने से बिल्कुल सही हमारा आएगा। ये हो गया। फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों, ये हमारा टोटल 6.5 है, तो इसको 3.25 और 3.25 को फिर मैंने हाफ कर लिया हूं। अब ये 3.5 है, इसको भी हम 2 भाग में बांट लेंगे। ये ऐसा, ये इस प्रकार से, ये ऐसा, और इधर से ये ऐसा। अब देखिए फ्रेंच कर्व को आप यहां से ये ऐसा, और इसे लास्ट में ये इस प्रकार से, ये सामने पार्ट की गहराई, बैक की गहराई दोस्तों
यहां से आप 2 इंच में ले लीजिए, यहां से ये इस प्रकार से इसको पलट लीजिए, ये इस प्रकार से। अब देखिए इसका शेप को, ये शेप को देख लीजिए आप, और ये वाले शेप को देख लीजिए। ये बिल्कुल मेरा परफेक्ट आया हुआ है। देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट आया हुआ है, क्योंकि मेरी कंटिन्यू प्रैक्टिस थी दोस्तों, इसकी वजह से हमारा परफेक्ट शेप आता है। अब देखिए ये वाले शेप में ये दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ये हमारा इसका शेप, ये शेप को देखिए और इसका शेप को देखिए, दोनों परफेक्ट हमारा आया हुआ है। कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से दोस्तों यही होता है कि कहीं पर भी हमारा कोई भी चीज 19-20 नहीं होता, बहुत ही सही तरीके से हमारा कटता है। अगर आप लोग इस तरीके से देखिए, या तो ये तरीका हो गया जैसा मैंने कट किया हूं उस तरीके से, किसी भी तरीके से, दोनों में से किसी भी तरीके से आप कट करते हैं तो ब्लाउज के या फिर सूट के बाजू में कोई परेशानी नहीं होगी। फिटिंग आपकी बहुत ही बढ़िया आएगी। साथ ही साथ आप लोगों के आर्म होल में कोई भी खिंचाव और रिंकल्स नहीं आएगा। वीडियो में मैंने आप लोगों को बाजू का परफेक्ट शेप कैसे लेना है बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताया है। वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।